नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। कई बार तस्वीरें जितना दिखाती है, असल कहानी उससे कहीं ज्यादा होती है। और राजनीति में कोई भी मुलाकात यूं ही नहीं होती। इन मुलाकातों के मायने बड़े गहरे होते हैं। इसके पीछे अक्सर कोई रणनीति या किसी संदेश का संकेत छुपा होता है। अब दिल्ली में मुलाकात हो और इस पर कोई बात ना हो तो क्या बात है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली दौड़ गए हैं। इन नेताओं की दिल्ली दौड़ बता रही है कि दाल अब भी गलने वाली नहीं है। ऐसे में अध्यक्ष के लिए इंतजार कहीं और ना बढ़ जाए। स्पष्ट और सीधा कहें तो पिछले कल जब सीएम सुक्खू किन्नौर में व्यस्त थे, तब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह दिल्ली गश्त पर थे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, तो वहीं विक्रमादित्य सिंह ने भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। अब ऑफिशियली तो ये मुलाकात आलाकमान को 23 जून को वीरभद्र जयंती पर शिमला में रखे कार्यक्रम के लिए न्योता देने की थी, मगर सियासी गलियारों में चर्चा कुछ और ही है। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। गुटबाजी का ही नतीजा है कि हाईकमान 7 महीने से फैसला नहीं कर पा रहा है कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए। चर्चा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पसंद का ही कोई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, मगर हॉलीलॉज गुट सुक्खू के सुझाए नामों पर सहमत नहीं है, क्योंकि सीएम और पार्टी अध्यक्ष दोनों ही एक खेमे का मतलब दूसरे गुट को पूरी तरह से अनदेखा कर देना। शायद ये बात हाईकमान भी समझ रहा है और इसी वजह से 7 महीने 5 दिन से कांग्रेस बेसंगठन है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते साल 6 नवंबर को प्रदेश, जिला और ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग किया था। तब से कांग्रेस बगैर संगठन की है। इससे पार्टी की एक्टिविटी ठप है और पार्टी वर्कर मायूस। कुछ समय पहले की बात है, हमने आपसे कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक नाम पर सहमति बन चुकी है, मगर अब पेच फिर अटक गया है। माहिरों की माने तो सीएम सुक्खू ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए विधायक संजय अवस्थी, सुरेश कुमार और विनोद सुल्तानपुरी का नाम आगे किया है। अवस्थी और सुरेश कुमार के नाम पर हॉलीलॉज खेमा असहमति जता चुका है। सुल्तानपुरी के नाम पर भी अनुभव को देखते हुए सवाल खड़े हो गए हैं। अब अपने बयानों को तोड़ मोड़ कर पेश करने के बाद तो कुछ भी कहा जा सकता है, मगर हकीकत यही है कि रबड़ स्टैंप जैसे शब्द यूं ही तो नहीं लिए जाते। खैर, इन तीनों पर भी सहमति नहीं बनती है तो कहा जा रहा है कि सीएम सुक्खू ने कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह को भी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव हाईकमान को दिया है। नाउ इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी हाईकमान की किसको बनाना है, रखना है या नहीं रखना है और कब बनाना है। मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि जिसको भी बनाना है, मगर प्रदेश के अंदर एक कद्दावर नेता को जो है वो कमान सौंपनी चाहिए और ऐसे नेता को सौंपनी चाहिए जिसका कम से कम 2-3 जिलों में अपना पर्सनल प्रभाव जो है एक व्यक्ति के रूप में हो और वो उसको पार्टी को आगे लाने की आवश्यकता है। किसको बनाना है, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी। मगर रबर स्टैंप जो है एक किस्म से हम किसी को संगठन में लाए तो मैं समझता हूं दैट विल बी डिटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। ये बात ठीक है कि जिसने पार्टी की कमान को संभालना वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका अपना एक प्रभाव हो, उसकी पहचान हो और वो पार्टी के लिए काम कर सके। हम भी चाहते हैं कद्दावर नेता इसमें आगे आना चाहिए अगर कोई बदलाव की बात होती है। चर्चा इस बात की भी है कि अनिरुद्ध सिंह अध्यक्ष बनने को तैयार है, बशर्ते यदि उन्हें मंत्री पद छोड़ने को ना बोला जाए तो। अगर मंत्री पद से अनिरुद्ध की विदाई होती है तो फिर उस सूरत में वो अध्यक्ष बनने से मुकर सकते हैं। उधर विरोधी खेमे द्वारा अध्यक्ष पद के लिए नाम डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का भी सुझाया गया है, लेकिन उन्हें भी डिप्टी सीएम पद छोड़कर अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की गई है। वैसे कांग्रेस हाईकमान ठियोग के विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर को दोबारा अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नजर आता है, मगर राठौर पहले ही इस जिम्मेदारी से इंकार कर चुके हैं। अगर उन्हें अपनी शर्तों के साथ संगठन चलाने की इजाजत मिलती है तो फिर हाईकमान उन्हें भी पार्टी अध्यक्ष की कमान दोबारा सौंप सकता है। अब इनमें से कौन अध्यक्ष बनाया जाता है, ये हाईकमान को तय करना है।
इस सब के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प नाम सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। वो नाम है मंत्री विक्रमादित्य सिंह का। हॉलीलॉज समर्थकों ने अध्यक्ष पद के लिए हवा का रुख विक्रमादित्य सिंह की तरफ किया है। कुछ दिन पहले बाकायदा प्रतिभा सिंह पीसीसी प्रेसिडेंट नाम से बने एक फेसबुक पेज पर पोस्ट डाला गया, जिसमें लिखा गया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मुकाबले के लिए विक्रमादित्य सिंह को अध्यक्ष के लिए सर्वोत्तम विकल्प बताया गया और हॉलीलॉज को ही कमान सौंपने की पैरवी की गई। देखिए, अब ये फेसबुक पेज किसका है और किसने ये पोस्ट किया है ये हम नहीं जानते, मगर हाँ, ये स्पष्ट है कि ये संदेश हॉलीलॉज समर्थकों का ही है। अब इन तमाम मसलों के बीच जब नेताओं की दिल्ली में बात हुई तो फिर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई। माहिरों की माने तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से दिल्ली में लंबी चर्चा की है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात कर इन नेताओं को 23 जून को वीरभद्र जयंती पर शिमला में रखे कार्यक्रम के लिए न्योता दिया है। और साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने संगठन और अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा की है। अब आज सीएम सुक्खू भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, तो लिहाजा वो भी अध्यक्ष और संगठन को लेकर हाईकमान से चर्चा तो करेंगे। यानी अभी भी अध्यक्ष पद के लिए इंतजार और बढ़ सकता है। दिलचस्प बात देखिए, सीएम सुक्खू कल किन्नौर में थे तो तमाम पत्रकारों के साथ हुई एक्सक्लूसिव चर्चा में जब ये पूछा गया कि संगठन बनने में देरी क्यों हो रही है, क्या अंदर खाते सब ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है और अब कोई गुटबाजी नहीं है। डिप्टी सीएम भी उनके साथ है और प्रतिभा सिंह को अगर फिर कमान सौंपी जाती है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। अब कहने को तो ऐतराज ना उधर है और ना ही इधर है। तो सवाल ये है कि जब सब साथ हैं तो फिर ये समस्या की जड़ कहाँ है? क्यों किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है? सच्चाई यही है कि यहाँ सब एक से बढ़कर एक है। कहते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ और ही है। अध्यक्ष कौन बनेगा ये तय भले ना हुआ हो, लेकिन ये साफ है कि जब तक कांग्रेस नेतृत्व एक निर्णायक और संतुलित फैसला नहीं ले लेता तब तक पार्टी का संगठनात्मक ढांचा अधर में ही रहेगा और कार्यकर्ताओं की बेचैनी बढ़ती जाएगी। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।